So hey guys, I welcome you back to my channel. This is Samav here, and in today's video हम मैथमेटिक्स इन मिनट सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो कि यार आई एम सॉरी कि मैं ज़्यादा वीडियोस को इस वीक रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज एंड शेड्यूल दैट वाज बिजी सिंस आई एम ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट ओनली। तो कीपिंग दैट असाइड, आई होप आप लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज जो छोटे मिनी मिनी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने जे एडवांस्ड के इकट्ठे किए हुए हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर सके हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने रेफर ज़रूर किया होगा। दैट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू एंड दोज वीडियोज आर मेड फॉर अ पर्पस कि अगर बाय चांस किसी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग रुक गई है तो वो भी आप साथ साथ कवर कर चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एक अच्छा सा नज़र डाल सकें ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर से ही आए कि हाँ एटलीस्ट मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। ठीक है, तो डू मेक श्योर दैट यू वॉच द बिकम मैथमेटिकल सीरीज, दैट इज एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज फॉर एडवांस्ड एंड मेन बोथ एस्पिरेंट्स। तो ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस वीडियो एज ऑफ नाउ। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एंड दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स ऑफ कोर्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स इन डिटेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप दैट यू गाइज विल फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि ऑर्थोगोनैलिटी का मीनिंग क्या है। तो बहुत ही अगर ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बोले तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल मीन? Orthogonal means being perpendicular. So the thing is that our entire scenario is actually dependent on perpendicularity. तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स, तो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व्स की, अगर मैं किसी भी कर्व की बात करूं तो यार हमारे पास लेट्स से ये कर्व है, लेट्स से दिस कर्व इज C1 एंड लेट्स से दैट दिस कर्व इज C2। so these curves will be called as orthogonal if we have this condition that tangent that we draw from this point and tangent that we draw from this point are perpendicular. This is the condition for orthogonality of curves. ठीक है, when you will be studying differential equations, then you will learn more about orthographic projections, orthogonal projections, sorry. So that will be extremely beneficial for you, but as of now we are not concerned about that. तो ऑर्थोगोनैलिटी का सिंपल सा फंडा क्या है कि आपने क्या करना है कि जब भी आपको किन्हीं दो कर्व्स की ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करना हो तो आपने क्या करना है, आपने उनके टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो सर्कल्स में जब आप ये काम कर रहे होंगे देन यू विल फाइंड दिस एक्चुअली वेरी सिंपल। so let me draw two circles for your better understanding. So let's say that this is my first circle and I'll draw the other circle with other color. Okay, and let's say this is my second circle, or I'm draw it somewhere here so that I can show the intersection. Yes, so I am assuming that these two circles are perpendicular. Okay, when I'll draw their tangents at see, परपेंडिकुलर हम कब कहेंगे, ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब हमारे पास कोई पॉइंट डिफाइन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमें ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करने का है। तो यार इस पॉइंट पे हमें ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है तो हम इस पॉइंट के ऊपर इसके टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो चलिए इसका टेंजेंट बना लेते हैं। तो इसका जो एक टेंजेंट होगा वो इस तरीके से आएगा और इसका जो दूसरा टेंजेंट होगा वो आएगा कुछ तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे दो टेंजेंट होंगे। अब सर्कल में, इस सर्कल में क्या खास बात है कि यार ये वाला एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तभी ऑर्थोगोनैलिटी बनी रहेगी। जब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री होगा तभी ऑर्थोगोनैलिटी बनी रहेगी। अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये इस सर्कल पे टेंजेंट है तो ये इस सर्कल का नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन होगी ये इस सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली जो टेंजेंट लाइन बनेगी उसके लिए नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, और सिमिलरली इन द ऑन द अदर हैंड कि जब आप इधर से इसको टेंजेंट कंसीडर करेंगे
तो आपके पास जो यहाँ वाली लाइन बनेगी, दिस विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि लेट्स से मैं कोई एक सर्कल बनाता हूँ एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स वर्किंग। सो लेट्स से आई हैव दिस सर्कल, ओके, एंड हमारे पास क्या हो रहा है, लेट्स से आई हैव अनदर सर्कल। तो मैं साथ साथ ही दोनों चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ आई गेस। तो ओके, सो जस्ट अ मिनट, तो हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्कल बने, दो ऐसे बने दो सर्कल, ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग देम टू बी ऑर्थोगोनल। तो आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप इस सर्कल से इस सर्कल पे, अगर आप इस पॉइंट से टेंजेंट लाइन को मार्क करेंगे, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से अपने टेंजेंट लाइन को मार्क करेंगे तो वो आएगी कुछ इस तरीके से कि यहाँ से ये टेंजेंट ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यार यहाँ पर टेंजेंट जा रही है, पर ये वाला जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो इस सर्कल पे नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये होगा हमारा फिर सेंटर। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल पे जो भी उसका नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास करता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट लॉजिक ओनली, सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो देखो यहाँ पर ऐसा है, तो सिमिलर सिनेरियो हमारे पास दूसरे सर्कल के लिए भी बनेगा कि अगर मैं इसी वाले फिगर को रिपीट करूं तो यहाँ से जब आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा और उसके सेंटर से पास करेगा, ये वाला उसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज सर्कल C1, दिस इज C2, तो ये सर्कल C2 का सेंटर है और ये सर्कल C1 का सेंटर है, ठीक है। तो जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस लॉजिक कि यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी को मेंटेन करने के लिए दिस हैज टू बिकम अ नॉर्मल बिकॉज इट इज अ टेंजेंट, and this has to become a normal and this line has to become a normal because this line is a tangent, ठीक है। so let us try to write these things down and let us try to frame some relation for that, okay। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया, ओके जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं पहले एंड देन लेट्स ड्रॉ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक सर्कल हो गया एंड यहाँ पर हमारा दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो लेट अस मेक देम ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सर्कल्स हो गए। ऑफ कोर्स ऑर्थोगोनैलिटी के लिए द सर्कल्स हैव टू बी इंटरसेक्टिंग, देयर इज नो अदर चॉइस फॉर दैट, ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। तो देखो यार यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में बनाने का है अपने को, तो यार देखो इससे हमने इसको टैंजेंट बनाया तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ठीक है, और इधर से टैंजेंट बनाया तो ये सेंटर हो गया। तो आई विल मार्क दीज टू सेंटर्स इंडिविजुअली, so just a minute, I'll mark these two centers so that there is no confusion, ठीक है। यहाँ पर है तो I'll call this circle as C1 and this circle as C2, so corresponding to that this will be O1 and this will be O2, great। so once we are arriving at this, now let us try to understand how we can derive that result। तो जैसे let's say I call this circle की equation as x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus C1 equal to 0. So this is capital C1, okay, and this is small c1. And similarly आप इसी सर्कल के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, x square plus y square plus 2gx plus 2fy to g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0, ठीक है। which means that इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस g2 कॉमा माइनस f2 एंड इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस g1 कॉमा माइनस f1, ठीक है। आई एम कॉलिंग दिस रेडियस एज r1 एंड दिस रेडियस एज r2, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सम h, k, ठीक है। सो नाउ फॉर ऑर्थोगोनैलिटी व्हाट आई नो इज दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, विच मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को लेट से P मान लूँ, सो अगर इफ आई कंसिडर द ट्राइंगल O1PO2, इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल देन दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल को पूरा जोड़ दें तो दिस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल,
तो हमारा काम आसान होने वाला है। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा P हो गया, ये हमारा O1 हो गया और ये हमारा O2 हो गया। ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो O1 O2 है इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो जो हमारा O1 O2 है उसका लेंथ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंड व्हाट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ O1 O2? O1 क्या है? माइनस G1 कॉमा माइनस F1 एंड O2 है माइनस G2 कॉमा माइनस F2। So let us try to make it. ठीक है, simple as that, we are supposed to do that. Let us do that. Okay, तो O1 है हमारा माइनस G1 माइनस F1, O2 है तो डिस्टेंस O1 O2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस G1 माइनस ऑफ माइनस G2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस F1 माइनस ऑफ माइनस F2 का स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा। तो O1 O2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा G2 स्क्वायर माइनस G2 माइनस G1 होल स्क्वायर, यानी कि G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस 2G1 G2 सॉरी माइनस 2G1 G2 एंड प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2x ऑफ F1 F2। ठीक है, also from the definition of circle we know that R1 is equal to square root of G1 square plus F1 square minus C1 and R2 is equal to square root of G2 square plus F2 square minus C2। ठीक है, so we have this expression, we have this expression and we have this expression. So let us try to establish the relation now. ठीक है, so our O1 O2 is equal to square root of G1 square plus G2 square minus twice of G1 G2 plus F1 square plus F2 square minus twice of F1 F2। okay, and this is also equal to R1 square plus R2 square का square root, and this R1 square plus R2 square can be written as G1 square plus F1 square minus C1 and R2 square can be written as G2 square plus F2 square minus C2। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम किस किस को कंपेयर कर सकते हैं? तो फॉर अवर कंपैरिजन नाउ वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन एंड वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गए एंड लेट अस ट्राई टू कंपेयर देम बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली सपोज टू डू नाउ। ठीक है, सो लेट अस कंपेयर द टू एक्सप्रेशंस, सो आई विल कीप देम ऑन माय फर्स्ट साइड। तो देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर माइनस F2 प्लस F2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ F1 F2, इसका स्क्वायर रूट अगर हम करें तो दिस स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2। ठीक है, वंस वी स्क्वायर बोथ साइड्स, सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, बिकॉज स्क्वायर रूट है तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो लेट्स ट्राई टू स्क्वायर बोथ साइड्स नाउ। ठीक है, so once we square both sides, what we are going to get? We are going to get G1 square plus G2 square minus twice of G1 G2 plus F1 square minus plus F2 square minus twice of F1 F2 is equal to G1 square plus F1 square plus G2 square plus F2 square minus C1 minus C2। ठीक है, और अब हमारे पास जो कैंसिल होने वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल कर लेते हैं, G1 G2 G1 square G2 square F1 square F2 square F1 square F2 square, so what we are left with is 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। so this is our expression which indicates the orthogonality of two circles। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप याद भी रख सकते हैं, ऑफ कोर्स याद रखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि मेन में डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट आपको अगर याद ना रहे एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि जनरली मुझे कई बार याद नहीं रहेगा एक्सप्रेशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे एक सर्कल को बना लूंगा। ठीक है, उस समय आपको ये एक डेरिवेशन को प्रॉपरली इंटीमेट करके करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस विल टेक टाइम, ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज हैपनिंग, बट यस वंस यू आर थ्रू दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू डू विद इट। ठीक है, यू विल बी एबल टू गो विद इट, दैट आपको ये दोनों पॉइंट पता है, आप इन दोनों के डिस्टेंस को भी नाप सकते हैं कि ये इतना होगा और आपको R1 R2 का भी वैल्यू पता है। अब आपको बस सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, नेसेसरी सब्स्टिट्यूशंस होते ही आपका फाइनल एक्सप्रेशन पहुंच जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स, दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक अगेन।
And that's it for this video, guys. I hope that you like this video and you are appreciating what work I'm doing. And अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, then do make sure to hit the like button, share this video and other videos that you like with your friends, and subscribe to Entrance Investigation for more such videos. So thank you everyone for watching this video, and I'll see you next time. Take care everyone, and bye bye.